अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बहुत ही लाजवाब लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये इतने कमाल बनकर तैयार होते हैं कि आप अमेज़ रह जाएंगे, आप सरप्राइज रह जाएंगे। घर पे भी इतने यमी से फ्राइज़ आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये वही लोडेड फ्राइज़ हैं जो आप किसी भी फास्ट फूड कॉर्नर पे महंगे प्राइस में लेकर खाते हैं और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी कम होती है। बहुत ही बजट में रहते हुए आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई कर सकते हैं और यकीन करें सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए होगा, इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम्स। इसके जो क्यूब्स हैं वो आपने छोटे छोटे से कट कर लेने हैं और इसको आपने फ्राई करना है, सौते करना है इतना कि ये जो चिकन है ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। इसको अच्छे से आपने भुनाई करनी है। इस तरह क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना चिकन की, वो ख़त्म हो जाती है। मसालों में मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच और पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। पेपरिका पाउडर का कुछ ख़ास फ्लेवर नहीं होता, बस कलर के काम आता है। अब आपने इसको इतना पकाना है कि जो मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे भुने कुटे ज़ीरे का मैंने इस्तेमाल किया है 1/3 चाय का चम्मच, क्योंकि मेरे पास भुना हुआ भी था इसलिए मैंने इस पॉइंट पर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा नहीं है तो आप ज़ीरा मसालों के साथ ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन भुने कुटे ज़ीरे का मसालों के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता। 7 से 8 मिनट तक के लिए आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इस चिकन को पकाना है। इतना टाइम इनफ होगा क्योंकि बोनलेस चिकन है और उसके छोटे छोटे से क्यूब्स हैं। बहुत ही आसानी के साथ आपका चिकन गल जाएगा। उसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि इसमें जो चिकन है ना ये ऑयल को रिड्यूस कर दे और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको फ्राइज़ दिखा देती हूँ। मैंने 2 आलू लिए थे, उनको अच्छे से वॉश करके और इस तरह से फ्राइज़ की शक्ल में मैंने इनको कट कर लिया है और इसको आपने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जो ऑयल है ना आपका वो मीडियम होना चाहिए। 4 से 5 मिनट लगा के आप इन फ्राइज़ को फ्राई कर लीजिएगा। तो मैंने इन फ्राइज़ को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया था। जिस तरह से बेकरी से मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस रेसिपी को रखा है। अब इन फ्राइज़ के लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का यमी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच मक्खन। मैं यहाँ पे ब्लू बैंड का मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खन को आप पिघलने दीजिए, लेकिन इसको आपने जलाना नहीं है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा और इसको आपने इतना पकाना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, क्योंकि अगर अब यहाँ पर आपने मैदे को कच्चा रहने दिया तो आपका सॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं तैयार होगा। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखते हुए आपने इस मैदे को अच्छे से भून लेना है। जब आप देखें कि मैदा ऑयल जो मक्खन हमने इसमें इस्तेमाल किया है उसको छोड़ना स्टार्ट हो गया है, ऑयल की तरह रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, तो आप समझ जाइएगा आपका मैदा अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे दूध 1 कप। और अच्छा, जो दूध मैंने लिया है ना, टोटल ये 1 कप की इसकी मेजरमेंट है। आधा कप मैंने दूध रखा था और इसमें आधा कप पानी डाला था, क्योंकि अगर आप खालिस इसमें इस पॉइंट पर दूध का इस्तेमाल करते तो यहाँ पर गुठलियाँ भी बन जाती और जो हमारा सॉस है ना काफ़ी थिक और हैवी बनकर तैयार होता। और मुझे यहाँ पर हैवी टेक्सचर का सॉस नहीं चाहिए था। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इस सॉस में ना बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। पेपरिका पाउडर इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच और नमक आधा चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और इस पॉइंट पर ना आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि अगर आपकी चूल्हे की आंच थोड़ा सा भी मीडियम या फिर हाई हुई तो आपका सॉस सही बनकर तैयार नहीं होगा और वो फ़ौरन से ही थिक हो जाएगा। और जब आप बिल्कुल लो आंच रखते हुए इस सॉस को तैयार करेंगे तो जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे, पक भी हो जाएंगे और इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब देखेंगे आपका जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक हो चुका है आपका सॉस, उस पॉइंट पर आपने इसमें इस्तेमाल करना है ग्रेट किया हुआ 1/3 कप चेडर चीज़। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है।
अब इस पॉइंट पर ना मिक्सिंग के बाद मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी थी। लास्ट में इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगर आपने कभी सॉस में क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो एक दफ़ा आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका जो सॉस है ना वो एक अलग ही लेवल पर टेस्टी हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी सा हमारा सॉस तैयार हो चुका है। इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये जो सॉस है ना, इसको आप चिकन नगेट्स के साथ भी सर्व कर सकती हैं। नॉर्मल जो फ्राइज़ होते हैं ना, उसके साथ भी आप इसको खा सकती हैं। चिकन विंग्स और क्रिस्पी चिकन के साथ भी आप इस सॉस को ट्राई कर सकते हैं। यकीन करें, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बर्तन लेंगे। इसमें आपने इस तरह से जो है इसको सर्व करना है। सबसे पहले मैंने फ्राइज़ रखी हैं, उसके ऊपर चिकन डाले और उसके ऊपर बहुत ही यमी सा सॉस डालेंगे। और इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा ना चाट मसाला डाला था और थोड़ी सी शिमला मिर्च के साथ मैंने इसको डेकोर कर दिया था। तो लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें आपको मज़ा ही आने वाला है इस रेसिपी को ट्राई करके। बच्चों को बनाकर दे सकती हैं या फिर खुद भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं अगर आप फास्ट फूड लवर हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसके अलावा आप किस कंट्री से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।